तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के लिए उनकी तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के कारण अष्ट प्रातिहारियों की व्यवस्था होती है। अष्ट यानी 8। प्रातिहारी का अर्थ क्या हो गया? प्रातिहारी, सुनो परिभाषा ध्यान से। तीर्थंकर भगवान के महिमा बोधक चिन्हों का नाम प्रातिहार्य है। क्या? तीर्थंकर भगवान के महिमा बोधक चिन्हों का नाम प्रातिहारी है। मतलब ये प्रातिहारी तीर्थंकर भगवान की महिमा को बतलाते हैं। अरे तीर्थंकर प्रकृति का कैसा पुण्य का उदय है, अरहंत अवस्था का कैसा पुण्य है, ऐसे ऐसे प्रातिहारी हो रहे हैं। प्रातिहारी यानी तीर्थंकर भगवान के महिमा बोधक चिन्ह। चलिए, पहला प्रातिहारी कौन सा है? अशोक वृक्ष। क्या नाम है? अशोक वृक्ष। अशोक का अर्थ क्या होता है? अशोक का अर्थ क्या होता है? अब नाम किसी का रख दो, लेकिन भाव क्या निकालना पड़ेगा? शोक रहित जो अवस्था है, जो भाव है, उसका नाम अशोक। अब अशोक नाम रख दो और शोक करता रहे, नाम शेर सिंह रख दिया और चूहा सामने दिख जाए तो घबरा जाए, बीपी बढ़ जाए, चूहे को हाथी समझ ले। अरे चूहा है, हाथी थोड़ी है। अच्छा हाँ, अच्छा चूहा है, हम तो हाथी समझ रहे थे। बताओ, नाम क्या है? शेर सिंह, और चूहों से डर लगता है। नाम छदामी लाल है। नाम क्या है? छदामी लाल, और अरबपति सेठ है। सेठ कैसा है? अरबों का स्वामी है। फिरोजाबाद में थे सेठ जी, जिन्होंने वो मार्बल का मंदिर बनवाया, पूरा वाइट वाइट, बड़ी बाहुबली की प्रतिमा स्थापित करे। आचार्य श्री का चातुर्मास 1975 में हुआ था। उसी मंदिर में हमारा चातुर्मास आचार्य श्री ने 2002 में कराया था। हमको भी बड़ी खुशी हुई कि आचार्य श्री 75 में जिस जगह चातुर्मास करके गए, उसी जगह हमारा भी चातुर्मास करा रहे। उन सेठ जी का नाम क्या था? छदामी लाल। सेठ जी का नाम क्या था? छदामी लाल नाम था सेठ जी का, और करोड़ों अरबों की माया। तो ऐसा होता है कभी कभी, धनपाल नाम रख दो और को किसी के यहां नौकरी कर रहा हो, नाम धनपाल है, नौकरी कर रहे हैं। शेर सिंह है, चूहों से, मक्खियों से, मच्छरों से डर लगता है। डर तो लगता है ना, वो नाम शेर सिंह है। ऐसे अब अशोक नाम रख दिया, शोक चिंता करता रहे। अशोक वृक्ष है एक। वनस्पति जगत में एक वृक्ष अशोक जाति का भी है। बॉटनिकल जो वृक्षों की प्रजातियां होती हैं, उसमें अशोक जाति का वृक्ष भी होता है। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं उच्चारण। उच्चैरशोक तरु संस्कृत मुनमयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमोबितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक साथ मिलकर उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममिलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत् किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्च ही अशोक तरु, ऊंचे अशोक वृक्ष के
अशोक वृक्ष ऊंचा ऊंचा जाता है, सीधा सीधा जाता है। संसृतम नीचे स्थित तथा उन्मयूखम जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसा भवता आपका अम्लम रूपम उज्ज्वल रूप स्पष्ट रूप से उल्लसत शोभायमान है। किरणम किरणें जिसकी और अस्त नष्ट कर दिया है। तमोबितानम अंधकार का बितान यानी विस्तार जिसने ऐसे। पयोधर पार्श्ववर्ती मेघ के पास में स्थित, बादलों के पास में स्थित क्या। रबेह बिंबम यो, रबेह रवि सूर्य के बिंब की तरह नितांतम आभाति अत्यंत शोभित होता है। इस प्रातिहारी में आप ये भावना भाग करके भगवान का दर्शन करो कि जैसे भगवान समोसरन में विराजमान हैं और अशोक वृक्ष ऊंचाई को लेकर के है, अशोक वृक्ष की छाया पड़ रही है और भगवान के शरीर के प्रभापुंज किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं चमकती हुई। अब अशोक वृक्ष में गहरा छाया का सेट बनता है, यहां से उजला उजला दैदीप्यमान रूप जिससे किरणें निकल रही हैं। कैसा लग रहा उस समय? ऐसा लग रहा जैसे काले काले बादलों के निकट कोई चमकता हुआ सूर्य का बिंब ही हो। कभी कभी ऐसा देखने में आता ना कि बाजू में काले काले बादलों का झुंड है और किनारे पर सूरज चमक रहा है, एक तरफ छाया छाया दिख रही है बादलों की, एक तरफ चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है। ये अशोक वृक्ष प्रातिहारी की के रूप में स्तुति की है। दो बातें समझनी पड़ेंगी आपको। अशोक वृक्ष प्रातिहारी जो है इसमें परिभाषा ये बनती है कि एक तो वनस्पति विज्ञान के रूप में अशोक वृक्ष देखते हैं, लगे रहते हैं, बंगलों के आसपास कहीं पर लगा देते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते, डालियां नीचे को आती हैं, ये अशोक वृक्ष है। और दूसरी बात यह है कि तीर्थंकर मुनिराज को मुनि अवस्था में ध्यान करते हुए जिस वृक्ष के निकट या नीचे केवल ज्ञान होता है, किसी भी वृक्ष के निकट या नीचे जो केवल ज्ञान हुआ है, उन केवल ज्ञानी भगवान का वो वृक्ष अशोक वृक्ष माना जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ? बताओ, उत्तर दो, लेकिन पुरस्कार नहीं देंगे। हाँ, बट वृक्ष। आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में जो केवल ज्ञान हुआ, बट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। अब वृक्ष के नीचे ही ध्यान करने पर केवल ज्ञान होगा ऐसा नियम नहीं है। वृक्ष के नीचे भी बैठ के ध्यान कर रहे हो या वृक्ष के निकट भी आसपास मैदानी भाग में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, तो जहां ध्यान कर रहे हो वहां आसपास जो वृक्ष होगा बड़ा ऊंचा पूरा, वो वृक्ष उन भगवान का अशोक वृक्ष माना जाता है। अब आदिनाथ भगवान को वरिया वट वृक्ष किया हुआ तो आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष वट वृक्ष माना जाएगा। महावीर भगवान को साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो महावीर भगवान का अशोक वृक्ष साल वृक्ष माना जाएगा। किसी को आम्र वृक्ष के नीचे, किसी को कंकेली वृक्ष के नीचे, किसी को जम्बू वृक्ष के नीचे, किसी को कोई 24 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान वृक्ष अलग अलग हैं। कोई 2 तीर्थंकरों के एक वृक्ष भी हैं, लेकिन
अलग अलग वृक्ष हैं और उन सभी तीर्थंकरों के वो अलग अलग वृक्ष अशोक वृक्ष माने गए। क्यों अशोक कहा? क्योंकि उस स्थान पर ध्यान करते करते उन तीर्थंकर मुनिराज का संसार का शोक संताप समाप्त हो गया, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, घातिया कर्म नष्ट हो गए, केवल अज्ञान हो गया। अब घातिया कर्म नष्ट हो गए, यही घातिया कर्म तो परेशान करते थे, यही तो शोक संताप देते थे, और घातिया कर्म नष्ट हो गए, शोक संताप नष्ट हो गया, शोक नष्ट हो गया तो अशोक वृक्ष हो गया। वृक्ष को भी इतनी महिमा मिल गई। ध्यान भगवान ने किया और नाम वृक्ष का हो गया। वृक्ष ने क्या काम किया? वृक्ष ने क्या काम किया? कुछ किया क्या? ध्यान में कोई सहयोग किया क्या है? अरे वृक्ष क्या कर पाएगा? लेकिन उस वृक्ष का भी कोई ऐसा निमित्त कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वह वृक्ष भी भगवान का प्रातिहारी बन गया, अशोक वृक्ष। अब तीर्थंकर मुनिराज के लिए अशोक वृक्ष भले अलग अलग हो केवल ज्ञान के, लेकिन एक नियम है कि समूह शरण में जो रचना होगी, ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान को बट वृक्ष के नीचे हुआ तो आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष बट वृक्ष के रूप में बनेगा, नहीं। किसी भी वृक्ष के नीचे हुआ हो, समूह शरण में जब रचना होगी वृक्ष की, तो वनस्पति विज्ञान के अनुसार ही अशोक वृक्ष बनेगा, अशोक वृक्ष ही बनेगा। चाहे भले बरिया के पेड़ के यहां हुआ हो या साल पेड़ के हुआ या आम्र वृक्ष के यहां हो, कुछ भी हो, लेकिन समूह शरण में रचना वनस्पति विज्ञान के अनुसार जो अशोक वृक्ष की रचना है वही होती है। इसलिए अशोक वृक्ष केवल ज्ञान पाने का वृक्ष, लेकिन समूह शरण में रचना उस रूप होती है। तो इस तरह से क्या लिखा? हे प्रभु, ऊंचे और हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्जवल रूप उसी भांति प्रतीत होता है मानो बादलों के समीप स्थित सूर्य का ही हो। स्वर्ण सा उज्जवल रूप क्यों कहा? भगवान की देह के लिए स्वर्ण सा उज्जवल रूप क्यों कहा? क्योंकि आदिनाथ भगवान के शरीर का वर्ण कैसा था? कैसा था? चमकते हुए स्वर्ण के समान, तपाए हुए स्वर्ण के समान। 24 तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकरों की देह वर्ण चमकते हुए तपाए हुए सोने के समान शरीर का वर्ण। 2 तीर्थंकरों का सफेद वर्ण, चंद्रप्रभु और पुष्पदंत, जैसे बर्फ, जैसे दूध, जैसे चंद्रमा, इस कलर का दोनों की देह, चंद्रप्रभु और पुष्पदंत। पारसनाथ सुपारसनाथ किस वर्ण के थे? किस वर्ण के थे? हरित वर्ण के। पारसनाथ सुपारसनाथ भगवान अपनी देह में हरित वर्ण के थे। हरित वर्ण कैसा? जैसे कि धान्य के अंकुर निकलते हैं, ठीक है ना, मक्का के पत्तों का रंग रहता है या मेहंदी के पत्तों का रंग रहता है, इस तरीके का रंग जो है वो पारसनाथ सुपारसनाथ। लेकिन एक बात और है, ये उल्लेख तो मिलता है पर हरे रंग में पारसनाथ भगवान की चर्चा लोग कम करते हैं, और हरे रंग की प्रतिमा बना दे तो तुम्हारा मन ना लगे को पूजा करने में। पूजा करने में कब मन लगेगा तुम्हारा? सांवलिया पारसनाथ से कर पे। हाँ, पारसनाथ भगवान तो श्यामल वर्ण में ही आपके मन में बसे हैं। और दूसरा उल्लेख गहरे नीले कलर का भी आया है पारसनाथ भगवान का, एकदम ब्लैक काला ना करके गहरा नीला कलर बताया है। पर मूर्तियां प्राय करके पारसनाथ भगवान की सांवलिया पारसनाथ के रूप में मिलती हैं।
अब अलग अलग कलर में भी बनाने लगे, बात अलग है। अब चंदा प्रभु भगवान आदिनाथ भगवान यदि ब्लैक कलर में प्रतिमा हो तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। चंदा प्रभु काले कलर के बना दिए, क्यों बना दिए? और पारसनाथ भगवान सफेद कलर के क्यों बना दिए? एक भावना बनी है उस रंग को लेकर के, उनके स्वरूप को लेकर के, उनकी महिमा को लेकर के। तो पारसनाथ भगवान के बारे में हरित वर्ण भी ध्यान में रखो, और क्या? सांवरिया पारसनाथ शिखर पे। हाँ ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दो तीर्थंकर लाल वर्ण के थे, कौन कौन से? पद्मप्रभु भगवान और बांसपूज भगवान, 6वें नंबर के और 12वें नंबर के। लाल वर्ण का मतलब क्या है? जैसे ये है ना, ऐसा ये रंग मूंगा का रंग होता है, हाँ ये लाल कमल होता है, उस तरीके के वर्ण की देह है। किनकी थी? पद्मप्रभु भगवान और बांसपूज भगवान की थी। इस तरह से देह वर्ण 16 तीर्थंकर स्वर्णाभ वाले थे, 2 तीर्थंकर हरित वर्ण के समझो, 2 तीर्थंकर श्वेत वर्ण के समझो, 2 तीर्थंकर है। अच्छा हाँ, अभी लाल वर्ण हो गया, सफेद वर्ण हो गया, हरित वर्ण हो गया, 6। अब 2 और बचे। कौन कौन? गोरे तो हो गए, सांवले हो गए, अभी 2 तीर्थंकर और रह गए ना, मुनि सुब्रत और नेमिनाथ। क्या? कौन रह गए? मुनि सुब्रत और नेमिनाथ, 20 में और 22 में। इनकी देह वर्ण क्या थी? देह का रंग क्या था इनका? इनको श्याम वर्णी कहा है। नेमिनाथ को गहरे नीले कहा है। नेमिनाथ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान। इस तरह से 24 तीर्थंकरों के देह के वर्ण की चर्चा की। इस शरीर का वर्ण है, आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। हमारा तुम्हारा जो है ना, ये शरीर का रंग है, आत्मा तो बिना रंग के है। जैसे ये विद्युत रहती ना, बिजली, तो इसमें रंग बिरंगापना किसका आता है? बिजली का नहीं रहता है। ये तो ऊपर से जो कवर लगे हैं ना, उनका रहता है, कवर का रहता है, बिजली का नहीं रहता है। ऐसे ही शरीर के रंग अलग अलग है, आत्मा तो एक है। गायें किसी भी रंग की क्यों ना हो, काली हो, गोरी हो, चितकबरी हो, ये हो वो हो, किसी भी कत्थई कलर की हो, गायें किसी भी रंग की क्यों ना हो, दूध तो उनका सफेद ही निकलता है। ऐसा नहीं कि जिस कलर की गाय उस कलर का दूध निकले, नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही शरीर अलग अलग हो, आत्मा सबकी एक है। दोहा पढ़े और विराम देते हैं। तरु अशोक तल शोव्रतन यूं सोबे भगवान, मेघ निकट ज्यों सूर्य हो, तम हर किरण बितान। तरु अशोक तल शोभ्रतन यूं शोभे भगवान, मेघ निकट ज्यों सूर्य हो, तम हर किरण बितान। विस्तार। राष्ट्रीय